हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम मैथ से संबंधित सीरीज को स्टार्ट किए हैं। डेली हम एक एक चैप्टर से संबंधित प्रश्न को लेके आए हैं, जो बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक का प्रश्न होगा और सारे प्रश्न को बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे बताएंगे वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास फर्स्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहले बिल्कुल हम बेसिक से बताएंगे प्रश्न को और आप लोग को ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है कि तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। तो हम तीसरी संख्या को ही मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? 100%। 10% अधिक है तो 100 में 10 जुड़ जाएगा, नहीं 110 हो जाएगा। फिर 25% अधिक है तो 100 में 25 जुड़ जाएगा तो 125 हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों का आपको अनुपात निकालना है। तो ये 110, 22 पंचे 110, 25 पंचे 125। तो उन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? 22:25। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। बिल्कुल आसान था और बहुत ही अच्छे तरह से हम आपको समझा दिए। प्रश्न बोला गया था दो संख्या तीसरी से, तो तीसरी को 100 मान ली, तीसरी को 100 मान ली ताकि बनाने में आसानी हो। कहता 10% अधिक है तो 100 में 10 जुड़ गया तो 110 हो गया। 25% अधिक है तो 100 में 25 जुड़ गया तो 125 हो गया। तो काट दीजिए, 22 पंचे 110, 25 पंचे 125। आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में। देखिए लंबाई में 8% का वृद्धि क्या है, चौड़ाई में 5% का। तो क्षेत्रफल में कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ए बी वाला फॉर्मूला पे बैठाइए, सक्सेसिव इंक्रीज वाला प्रश्न है। देखिए पहले 8% की वृद्धि हो रहा लंबाई में, प्लस फिर चौड़ाई में 5% की वृद्धि हो रहा, प्लस फिर 8 गुना 5 हो जाएगा। ए बी वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, बट्टे 100। बस इसी को आप सोल्व कर लीजिए। तो 8 5 13 प्लस 8 पंचे 40 बट्टे 100। तो 13 प्लस जब इसको 100 से भाग कीजिएगा तो 0.40 आएगा। तो जोड़िएगा तो 13.40%। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? 13.4। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा। सक्सेसिव इंक्रीज था तो 8 प्लस 5 प्लस 8 गुना 5/100। तो इस तरह से बनाना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि a प्लस बी का 20% a माइनस बी का 30% के बराबर है तो b का कितना परसेंट a के बराबर है? तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे, ध्यान से देखना है। देखिए a प्लस बी का कितना परसेंट? 20%। 20% बट्टे 100 बराबर है किसका? a माइनस बी का 30% का। देखिए यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 10 दूना 20, 10 तिया 30, यानी कि a प्लस बी गुना में 2 बराबर a माइनस बी गुना में 3। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी को इधर ले आइए, बट्टे में आ जाएगा बराबर 3 है 3, अब बट्टे 2 उधर भेज दीजिए, यानी कि a प्लस बी का मान 3 आ गया और a माइनस बी का मान 2 आ गया। यहाँ से a और b का मान आपको निकालना होगा। a प्लस बी का मान 3, a माइनस बी का मान 2। दो इक्वेशन है यहाँ से। देखिए a प्लस बी एक बार है, एक बार a माइनस बी है। तो यहाँ से अगर a का मान निकालना हो, कुछ नहीं करना, आपको दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, यानी 3 + 2 बट्टे 2, यानी 3 2 5 बट्टे 2 बराबर 2.5। ये a का मान आ गया 2.5। अगर b का मान आपको निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर दिए, यानी 3 - 2 बट्टे 2, यानी 3 से 2 गया 1 बट्टे 2, भाग कीजिएगा 0.5 आएगा a का मान, ये b का मान। अब प्रश्न बोला गया है कि b का कितना परसेंट a के बराबर है। b का कितना परसेंट a के बराबर है, यानी कि b का जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे रखना है। b का यानी कि b का मान 0.5 है तो 0.5 नीचे रहेगा। का कितना परसेंट a के बराबर है? a का मान कितना है? 2.5 गुना 100। बस दशमलव से दशमलव कट गया, 5 25 और 5 गुना 100 हो जाएगा 500। तो 500% इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 500%। तो b का कितना परसेंट a के बराबर है? तो 500%। तो इस तरह से बनाना है आपको। कुछ नहीं किए, यहाँ से a प्लस बी, a माइनस बी का मान निकाले। उसके बाद जब दो इक्वेशन मिल गया हमको, a प्लस बी बराबर 3, a माइनस बी बराबर 2, तो यहाँ से a का मान निकाल लिए। a का मान निकालेंगे कैसे? दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। b का मान कैसे निकालेंगे? दोनों को घटा के आधा कर देंगे। कब? जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो। तो इस तरह से आपको बनाना है। तीनों आसान प्रश्न था, उतना हार्ड भी नहीं था। अब आया थोड़ा हार्ड लेवल वाला प्रश्न। इसको बनाते कैसे है स्मार्ट अप्रोच के साथ, ये आप सीखिए। निर्वाचन यानी कि वोटिंग से संबंधित प्रश्न है, मतदाता सूची पढ़े होंगे। इसको बनाएंगे कैसे? देखिए पहले प्रश्न को पढ़ देते हैं।
एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता की सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाली। यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र था, उसमें मतदाता की सूची में शामिल जो कुल लोग था उसमें से 90% लोग ने चुनाव में मत डाला, यानी अपना वोट का प्रयोग किया 90% लोग ने। फिर कहा था कि डाले गए मतों में से 15% अवैध था, 15% अवैध था। जीता एक लड़का या लड़की होगा, समझे कुछ। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए, जो वैध मत था उसका 60% प्राप्त किया। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किया तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, उस सूची में इलेक्शन लिस्ट में कुल कितने लोग शामिल थे, ये आपको निकालना है। तो देखो हम सीरीज मेथड से बताएंगे, बिल्कुल आसान है। सीरीज मेथड बनाते कैसे हैं आप लोग देखिए। मतदाता सूची में कुल लोगों का हमको संख्या निकालना है। हम कुल लोग संख्या x मान लेते हैं, क्या x, सीरीज मेथड से बिल्कुल आराम से। माना कुल लोग कितना था, x था, ठीक है। अब आप प्रश्न पढ़ते चाहिए, बैठाते जाइए। इसमें से 90% लोग जो था वो डाला था, तो 90% यानी 90/100 ये कुल वैध मत हुआ, ठीक है। आप आगे पढ़िए। फिर कहा था कि डाले गए मतों में से 15% अवैध था, 15% अवैध था, हमको यहाँ वैध लाना है। तो जब 15% अवैध होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100 में 15% अवैध हो गया तो वैध मत कितना हो गया, 85%। वैध मत 85%, बस इसको हमको समझाना था इसलिए हम यहाँ लिखे। तो 15% यहाँ बोल दिया गया अवैध है, तो वैध कितना होगा, 85%। ये टोटल वैध मत है। फिर आगे पढ़िए। आगे कहता है कि जीता ने वैध मतों का, यानी इन सब का वैध मतों का 60%, यानी 60/100, समझ रहे ना। ये टोटल वैध मत था, इसका 60% प्राप्त किया, तब ये कितना हुआ, तो 91,800। बस इसी को सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको काटिए, तो फ्रेश कर देते हैं क्योंकि ये घिसघिसा आ गया, ठीक है। इसको और एक बार लिख देते हैं, समझा देते हैं। तो देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं और एक बार बता ही देते हैं ताकि और आप समझ जाए अच्छे तरीके से। टोटल जो लोगों की संख्या था सूची में x, उसमें से बोला गया है 90% डाला है। फिर कह रहा है कि 15% अवैध है, तो वैध कितना होगा, 85%। फिर कह रहा वैध मत का, यानी सब वैध है, इसका 60% जीता ने प्राप्त किया। कुल कितना बराबर, 91,800। बस इसी को सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए। 2 0 से 2 0 कट गया। उसके बाद 9 से काटिए, ये 9 से 9 एकम 9, 9 दूना 18, इतना बार हम कटा। फिर 17 से 17 5 85, 20 5 100, फिर 17 छक्के 102, 600। उसके बाद अब और कटेगा, बचा यहाँ कितना 6, ये 6 से ये 600, 100 बार में। अब इधर कुछ नहीं बचा, इधर x बराबर उधर 100 है, ये 20 उधर जाकर गुणम हो जाएगा, फिर ये भी 100 उधर जाकर गुणम हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 में कट 0 होगा, 5 0, 1 2 3 4 5, यानी इतना कुल लोग था उस सूची में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 लाख, कितना, 2 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 2000 लाख, 2 लाख कुल वोटर थे उस सूची में, मतदाता सूची में। तो ये रहा आपका सीरीज मेथड, इस तरह से आपको बनाना था, समझ रहे हैं ना। आई होप आप ये प्रश्न को भी समझ गए होंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये आज का लास्ट है। प्रश्न पहले पढ़ देते हैं, तब आपको बताना है कैसे इसको बनाते हैं। पहले आप लोग बना के देखिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। सुहानी अपनी 90,000 की पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। सुहानी एक लड़की है, 90,000 रुपया की पूरी आय पर वो 30% का कर भुगतान करती है। उसके बाद रितिका भी एक लड़की है, अपनी y रुपये की आय पर, यानी कि यहाँ पे रितिका की आय नहीं दिया है, तो y रुपये की आय पर ये 40% की दर से भुगतान करती है। तो यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है तो y का मान आपको निकालना है, यानी कि रितिका की आय निकालना है। देखिए इसको एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, बहुत ही आसान है। अब आपको समझना है कि कैसे बनता है। देखिए एलिगेशन मेथड कैसे बनता है। एक तरफ क्या है, सुहानी है एस, एक तरफ रितिका है। सुहानी जो कर का भुगतान करती है 30% के हिसाब से, और रितिका करती है 40% के हिसाब से, और उसके संयुक्त जो संयुक्त टोटल होगा वो उसको बीच में लिखा जाता है। एलिगेशन जब बनेगा तो टोटल कितना 37 है, इसको बीच में रखेंगे, एक बार घटेंगे एक बार घटाएंगे, तो 40 में से 37 गया 3, और 37 में से 30 गया 7। तो ये रहा आपका सुहानी का यूनिट में मान, और ये रितिका का। अब देखिए यहाँ पे सुहानी का आय दे दिया है, इनकम, यानी कि यहाँ यूनिट में मान 3 है, लेकिन रुपया में कितना है, 90,000 है, यानी इन्हीं 3 का वैल्यू 90,000, यानी इसी 3 यूनिट का वैल्यू आपको 90,000 है कि 9 लाख है, 90,000 है, 90,000 दिया है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 3 से 90 कट जाएगा, 30 या 90, 30,000। 1 यूनिट का मान
1 यूनिट का मान 30,000। अब 1 यूनिट का मान 30,000 हो गया, तो रितिका का यूनिट में मान 7 है, तो 7 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 7 गुना 30,000, तो 7 या 21, 3 जीरो बैठ जाएगा, यानी 2,10,000। तो रितिका का आय हो जाएगा कितना, 2,10,000। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना था एलिगेशन मेथड से, कुछ नहीं था। एक तरफ स्वानी लिखी, एक तरफ रितिका। स्वानी कर का भुगतान करते 30% के हिसाब से, रितिका 40% के हिसाब से। दोनों का संयुक्त आय पर कुल कितना होता है, 37%। तो एक बार घटाए एक बार घटे, तो 40 में 37 घटा 3, 37 में 37 घटा 7। तो स्वानी का यूनिट मान 3, रितिका का 7। तो लेकिन यहाँ पे स्वानी का आय दिया इनकम 90,000, तो 3 यूनिट का वैल्यू 90,000, 1 यूनिट का वैल्यू 30,000। जब 1 यूनिट का वैल्यू 30,000 तो 7 यूनिट का वैल्यू 21, मतलब 2,10,000। तो रितिका का आय ही निकालना था आपको। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, और आज के जो प्रश्न बताया हम बिल्कुल इजी लेवल से हार्ड लेवल तक का बताए स्मार्ट अप्रोच के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा आपको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।